चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। इसके जस्ट पहले मैंने नकली किसान आंदोलन की पोल खोल का एक वीडियो डाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ेगा। करूं क्या? खबर ही कुछ ऐसी थी। जब किसान नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ ग्राफ गिराने की घोषणा करें, जब कांग्रेस मीटिंग करने लगे कि हम खत्म हो रहे हैं, अब ये किसान आंदोलन ही हमें बचा सकता है, जब टिकैत गेहूं के बदले सोना मांगने लगे, जब किसान पाकिस्तान से संधि करने की धमकी देने लगे, जब सिख किसान कहने लगे कि हमें हिंदू राजा इस देश में नहीं चाहिए और भी बहुत कुछ, तो इन सबको बेनकाब करना तो हमारा धर्म बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें पंजाब के किसान संगठन ही शामिल हैं, और वो भी सारे के सारे नहीं, सिर्फ गिने चुने। 3 दिन से पंजाब हरियाणा की सीमा पर 2 किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग जमे हुए हैं। यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह का उग्र आंदोलन आखिर इतने कम समय में कैसे खड़ा हो गया। इतनी तैयारी, इतना खर्चा कैसे हुआ, कहाँ से आया पैसा? 2020 में जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, तब उसमें 34 किसान संगठन शामिल हुए थे, तो बात समझ में भी आ रही थी। और इस आंदोलन में 2 ही किसान संगठन शामिल हैं। पहले इस आंदोलन में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को दिल्ली चलो मार्च से अलग कर लिया है, और अब तक कई हरकतों से यह स्पष्ट हो गया है कि जो गुट आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पंजाब की राज्य सरकार का समर्थन मिला हुआ है। तो चलिए पहला वीडियो देखते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाला एक दल है भारतीय किसान यूनियन। इस संगठन के प्रमुख का नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल। डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिससे उनके विरोध की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, बहुत कम समय है, हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं इहो कहंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, दिन साडे कोले थोड़े है, की ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ थोड़े दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। डल्लेवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, यह एक राजनीतिक बयान है, लेकिन सवाल बस यही है कि किसानों को नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिराने से क्या हासिल होने वाला है। इससे तो केवल विपक्षी दलों को लाभ हो सकता है, किसान को तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मतलब इन लोगों को विपक्षी दलों ने ही भेजा है ऐसा कहकर कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरेगा तभी हमारी जीत होगी। तो क्या सोचा था, जनता अंधी बहरी है, उसे यह राजनीति समझ में नहीं आएगी? वो पहले की तरह मूर्ख है कि 70 सालों तक कांग्रेस को देश लूटने देगी? दरअसल उन्होंने सोचा था यह प्लान लीक नहीं होगा, हमारी योजना का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका दुश्मन तो जियो का नेटवर्क है। खबर लीक भी हुई और वायरल भी। अब करें राजनीति। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें कांग्रेस की नेता मीटिंग कर रही हैं और किसानों को हर तरह की मदद देने की बात कह रही हैं। साथ ही बता रही हैं कि हम तो समाप्त हो रहे थे हारने के बाद, लेकिन इस आंदोलन ने हमें बचा लिया। और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमें चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा।
शायद यही सब सुनकर राहुल गांधी अपनी यात्रा स्थगित करके किसानों को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली पधार रहे हैं। चलिए अब एक और खून जलाने वाला वीडियो देखिए, जिसमें एक खालिस्तानी किसान खुलकर बोल रहा है कि हम भारत में रहना ही नहीं चाहते हैं, कुर्बानी हमने की और देश पर राज ये लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि सिखों के मान सम्मान को भी ठोकर मार रहे हैं। अब तो बात ये है किसानों की, हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास? जो देश के गद्दार है। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास? जो देश के गद्दार है। इनसे एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, ये देश पर राज करना चाहते हैं तो एक बात बताएं कि 1.7% सिख समुदाय से भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 39% हिंदू समुदाय से कोई भी पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? तुमने तो 55 सालों में एक हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और देश पर शासन करने का ख्वाब देख रहे हो। और मजेदार बात यह है कि तुम किसान आंदोलन में यह सब खुलेआम कह रहे हो, तो मंशा स्पष्ट है कि तुम्हें खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, तुम सत्ता बदलने के लिए आए हो। अगला नमूना देखिए, जो पंजाब को पाकिस्तान से मिलाने की बात कर रहा है और यह भी बता रहे हैं कि पंजाब सरकार इनका सहयोग कर रही है। पाकिस्तान है फिर तो इस सारे बोल देन भी तुसीं पाकिस्तान चले जाओ, असीं इधर तां पंजाब तां असीं तुहाडा अपने नाल रखना नहीं हैगा। असीं फिर पाकिस्तान दे नाल कर लैंदे अपनी संधि। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। केजरीवाल और भगवंत मान पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया इस वीडियो ने। वैसे केजरीवाल तो कुछ भी कर सकता है, संभव है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा हो, क्योंकि भारत में तो उसे कोई स्कोप दिख नहीं रहा अगले 40 सालों तक। अब जरा टिकैत के मंसूबे भी देख लीजिए। वैसे तो ये किसान आंदोलन में बाहर से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इनके ख्वाब तो कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो गए हैं। फार्मूला के हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो, उसी हिसाब से जो दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं उसी हिसाब से किसानों की फसलों के रेट बढ़ा। 3 क्विंटल गेहूं का जो सोने का भाव जितना है उतना 3 क्विंटल गेहूं का भाव फिक्स कर दो तो आप ये 1967 का 1 तोला सोना चाहिए 3 क्विंटल के लिए। जो 100 क्विंटल पैदा करता है उसको 33 तोले सोना मिलना चाहिए तो उसका फैसला हो जाएगा। देसी इलाज बता दिया, फार्मूला है, देसी इलाज बता। अब सोचिए, सोना इस समय 63,250 रुपए प्रति तोला है और इन्हें 3 कुंटल गेहूं यानी 300 किलो गेहूं पर 1 तोला सोना चाहिए। मतलब 1 किलो गेहूं हुआ 211 रुपए का, तो 1 किलो आटा लगभग 240 रुपए का। अब ये 240 रुपया किलो वाला आटा तो अंबानी अडानी ही खाएंगे, हमारे आपके बस की बात तो है नहीं। ऐसी मूर्खतापूर्ण डिमांड रखने से पहले ये सोचते क्यों नहीं हैं? इसी बीच किसानों की एक और नई मांग आई है कि संसद में घुसकर स्मोक बम जलाने वाले लोगों को सरकार तत्काल रिहा करे। नीलम आजाद जो पार्लियामेंट गई थी वो बेटी और उसके साथ 4-5 और थे, उनको तुरंत रिहा करे केंद्र सरकार। ये उस नीलम आजाद और उसके साथियों को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं जिनने संसद में 2023 में संसद अटैक की बरसी वाले दिन हमला किया था, वहाँ पे रंग वाले बम फेंके थे। मतलब ऐसे अराजक आदमियों की रिलीज की मांग और किसाना का आपस में क्या संबंध है? अब जब ऐसे लोग किसान आंदोलन में हैं तो क्या ये गैर राजनीतिक आंदोलन है या राजनीतिक आंदोलन है? कुछ समझ में आपके आ रहा है कि ये किसान आंदोलन हो रहा है या गद्दारों देशद्रोहियों का आतंक मच रहा है? ये कैसी कैसी बातें कह रहे हैं और इसके बाद भी विपक्षी दल और वामपंथी लिब्रांडू सेकुलर गैंग के नुमाइंदे इनकी वकालत कर रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं इनकी मांग न मानने के लिए। अब थोड़ी इनकी मौज मस्ती देखकर जानिए कि ये कौन से वाले किसान हैं। पापा जी होली ले लो, होली
नहीं बोतल यार उत्थे दे नहीं है सारे पानी उधर लंगर लेट शुरू होंदा कितने बजे 6 बजे भाजी यार पा दे इधर भी भाजी इधर यार अभी ही निकल दवाई दे दो जने भाजी बड़ा दे निकल पा दो भाई सारे पता नहीं के पापा। इस बीच वामपंथी द प्रिंट मीडिया ने एक आर्टिकल में लिखा कि दिल्ली घेरने की जगह पंजाब के किसानों को उनके पास जाना चाहिए जो बार बार भाजपा को वोट करते हैं। ये क्या है? ये देश में अराजकता फैलाने का संदेश है। ऐसे बयान के लिए प्रिंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसका लक्ष्य गृह युद्ध भड़काना है। टिकैत भी यही कर रहे हैं, वो भी गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। जरा देखिए। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा। युद्ध होगा, युद्ध होगा। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा। युद्ध होगा, युद्ध होगा। किसान एक बार फिर बेनकाब हुए जब किसान आंदोलन को समर्थन देने शंभू बॉर्डर पर पहुंचा पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना, जो कि 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के मामले में भी सक्रिय था। लखा पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और उगाही के मामले में 2 दिन पहले ही वह जमानत पर बाहर आया है। ये है किसानों का तथाकथित आंदोलन। समाचार एजेंसी एएनआई के कैमरा पर्सन और पत्रकार को आंदोलनरत किसानों ने पीट कर घायल कर दिया, लेकिन उन पर आंसू गैस के गोले भी न छोड़े जाएं, इसके लिए वकालत करने सभी विपक्षी दल और लिब्रांडू सेकुलर गैंग हंगामा खड़ा कर रहे हैं। सोचिए कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में किसानों के लिए बजट मात्र 27,000 करोड़ रुपए का था, जिसे मौजूदा सरकार ने 5 गुना बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन इन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। यह तो तय है कि इस बार जो आंदोलन हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है, और इसमें कांग्रेस व केजरीवाल ही मुख्य खलनायक हैं। लेकिन उनकी टक्कर किससे हो रही है, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। आपने गौर किया कि किसान सड़क पर जरूर हैं, लेकिन मोदी सरकार बड़े आराम से अपने कंफर्ट जोन में है। बीजेपी की सरकार किसान आंदोलन की काट का तरीका खोज चुकी है और अब कोशिश किसान आंदोलन को भी जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन की तरह नाकाम करने की है। किसानों के हिसाब से उनकी मांगें भी उतनी ही वाजिब और जायज़ हैं जितनी पहलवानों की थी। सरकार को ज़्यादा परवाह इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मौजूदा किसान आंदोलन में पहले जैसी धार नहीं रह गई है, जिससे सरकार प्रेशर में आ जाए। पहलवानों के आंदोलन की तरह उसमें राजनीति की घुसपैठ हो चुकी है, और जिस राजनीति की घुसपैठ हुई है वो भी इंडिया ब्लॉक की तरह बिखरी हुई है। पंजाब से दिल्ली पहुंचने की कोशिश करने वाले किसानों की बात है तो हरियाणा पुलिस पहले ही दीवार बनकर पहरा दे रही है। जब किसान हरियाणा में नहीं घुस पाएंगे तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? मोदी सरकार की यही रणनीति है और वो काम भी कर रही है। ये रणनीति सफल होने की एक खास वजह पंजाब में गैर बीजेपी सरकार का होना भी है। अब पंजाब और हरियाणा के बीच का मामला हो जा रहा है। बाद में केंद्र सरकार ये कहकर हाथ झाड़ लेगी कि ये तो पंजाब और हरियाणा का पुराना झगड़ा रहा है, वे लोग आपस में निपट रहे हैं। पंजाब से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, और जितनी है उतने का अंदर ही अंदर इंतजाम भी चल रहा है। हो सकता है जल्दी ही शिरोमणि अकाली दल के एनडीए में शामिल होने की खबर भी आ जाए। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली जाना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका मोटिव भी ध्यान में रखना चाहिए। आज भी उन लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सेना आक्रमण करने चल रही हो। इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। ये लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी कई महीनों का राशन साथ लेकर चल रहे हैं। जब इस तरह का आह्वान किया जाता है तो सुरक्षा का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही हमें आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और भी कई वाहन हैं, उसमें जाएं, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये तो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाला वाहन है। बिल्कुल सही बात कही मनोहर जी ने। ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाली नौटंकी अब पुरानी हो गई है। 100 की एक बात,
शंभू बॉर्डर पर जमावड़ा किसानों का है ही नहीं। किसानों के पास मर्सिडीज, BMW और SUV नहीं होते। किसान के पास 32 टायर वाला ट्रक नहीं होता। किसान के पास एयर कंडीशन मॉडिफाइड ट्रक भी नहीं होता। किसान के पास एयर कंडीशनर मॉडिफाइड वोल्वो बस भी नहीं होता। किसान 6 महीने का राशन, ड्राई फ्रूट का भंडार और लग्जरी किचन लेकर नहीं चलता है। किसान के पास एयर कंडीशन टेंट नहीं होते। ये कनाडा, US और भारत की पॉलिटिकल पार्टियों से मिले करोड़ों रुपए से धंधा करने वाले आंदोलन जीवी हैं, किसान नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि विपक्षी दल इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान सिर्फ पंजाब में रहते हैं। देश के कुल किसानों के 1% भी नहीं है पंजाब में। किसान खेतों में होते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बैठने के लिए उनके पास समय नहीं होता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद। नमस्कार।